राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। मैंने आज, जैसे कि आज को आपको पता है कि आज ईद है, तो मैंने आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो अच्छे से स्टडीज करेंगे। तो कहते हैं ना 15-16 दिन की घंटे की स्टडीज करेंगे, पर 15-16 घंटे की जगह पे सिर्फ मेरे 10 घंटे ही हो पाए ढंग से, वो भी। तो ऐसा हुआ था कि घर पे आई थी मौसी जी, तो मौसी जी आई हुई हैं कई दिनों से। जो मेरी मम्मा गाँव जाती रहती है ना मिलने के लिए, मौसी जी वही आई हुई थी, मौसी जी गाँव वाली। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा काम किया। हम लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होता है कि कोई कुछ काम करने के लिए सोचते हैं, बट 4 तो काम बता दिए जाते हैं घर के। ऐसा नहीं होता कि लड़कियों के साथ, बट लड़कों के साथ भी ऐसे होता है। लड़कों को भी यही होता है कि उनको भी 4 काम बता दिए जाते हैं। बट सबसे बेस्ट है लाइब्रेरी। घर से बढ़िया तो लाइब्रेरी में ही पढ़ना चाहिए। अगर घर में पढ़ोगे ना तो मतलब 50 तो में काम भी करने पड़े, घर का काम करो, फिर बाहर का भी काम करो, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा था कि हाँ, मैं 15-16 घंटे की स्टडीज़ करूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं सोचा चल कोई बात नहीं है, आज जितने घंटे की स्टडीज़ हुई वो तो बेस्ट है कि उतने घंटे की स्टडीज़ कर ली। तो आप सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा घर वालों के, तो आप सोचते होंगे कि यार मैथ की क्लास इतने घंटे पढ़नी है, ये करना है, और घर वाले आपको 4 काम बता देते होंगे। तो सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मैंने आज तक कभी जॉइन नहीं करी, पर मुझे पता है कि हाँ, लाइब्रेरी में बैठ के मतलब एक अच्छा सा स्टडीज़ हो पाती है। क्योंकि पता है, जब अभी तो फ़िलहाल हमारे पास एक ही रूम है, मतलब और पहले हमारे 2 रूम थे, तो मैं अलग आराम से रूम में बंद करके, क्लोज़ करके और बैठ के पढ़ती रहती थी। और जब कोई भी आता रहता था, कुछ भी होता रहता था, कोई मतलब नहीं, सीधे सिर्फ़ स्टडीज़ करती रहती थी, जब मैं 12th क्लास में थी। अब तो मतलब हमने घर दोबारा बनवा लिया, तो एक ही रूम है और नहीं है। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का टारगेट में सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठी, मॉर्निंग में 8:30 बजे उठी थी, क्योंकि आज सैटरडे था और मतलब मैं तो जैसे कि आज छुट्टी है तो 8:30 बजे उठ जाती हूँ। 8:30 बजे उठी, उठने के बाद में मैंने अपने मतलब घर का थोड़ा-सा काम किया पूजा करके, और फिर मैं दोबारा बैठ गई थी 10:30 बजे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आज मैंने सोचा कि प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मैथ की, तो मैं मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गई थी। आज मैंने कई सारे क्वेश्चंस लगाए थे, और आज मैंने कई सारे क्वेश्चंस की न्यू क्वेश्चंस देखे थे कि हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ईज़ी थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट लगे थे, कुछ क्वेश्चन समझ ही नहीं आए थे। तो आज मैंने मैथ की प्रैक्टिस करी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैथ की प्रैक्टिस करके, क्योंकि कुछ चीज़ों का न्यू ऑब्ज़र्व करना ना मुझे बहुत पसंद है, नई-नई चीज़ों को सीखना, तो मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा। मैथ की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा-सा ना करंट अफ़ेयर्स की क्लास ले लेते हैं। तो मैंने एक करंट अफ़ेयर्स की क्लास ली थी, क्योंकि मेरी करंट अफ़ेयर्स की रह रही थी, तो एक क्लास अब भी रह गई है, बट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस वाले करंट अफ़ेयर्स की क्लास को ले लेते। तो एक करंट अफ़ेयर्स की मैंने क्लास फिनिश करी थी, ज़्यादा नहीं करी थी। करंट अफ़ेयर्स की क्लास वैसे तो होती है 20-22 मिनट की, पर मुझे लिखने में ना मतलब उनको नोट डाउन करने में आधे 40 मिनट चले ही जाते हैं। करंट अफ़ेयर की क्लास फिनिश करने के बाद में मैंने सोचा एक मॉक दे देना चाहिए, क्योंकि ना टेस्ट पे एक मॉक चल रहा है फिलहाल, मतलब फ्राइडे को सैटरडे तक चलता है वो मॉक। तो मैंने सोचा कि लाइव मॉक चल रहा है, तो इस लाइव से देखते हैं, देखते हुए तो पता है एक ना अच्छी सी मतलब क्या फील हो रहा है मुझे कि लाइव मॉक देने में ना मेरे मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, पर न्यू चीज़ें सीखने का मौका तो मिल रहा है। तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, अच्छी बात है कि न्यू चीज़ सीखने डर मतलब बैठी थी ना मैं इसे मॉक देने के लिए, तो मेरे अंदर एक डर था। तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, उसकी वजह से मेरे 54 मार्क्स आए थे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। और एनालिसिस तो मैम शाम को कराती हैं, इसका तो बैठ के मैंने फिर उसका एनालिसिस करूँगी। बट अभी तो मैंने मतलब ये मॉक दिया है। मॉक की क्लास फिनिश करने के बाद में मैं बैठ गई थी थोड़ी-सी ग्रामर पढ़ने के लिए। मैंने कहा ग्रामर पढ़ लेती हूँ थोड़ी-सी। तो मैंने ग्रामर की क्लास की थी, थोड़ी-सी वोकैब्युलरी क्लास ली थी मैंने। फिर मैंने पढ़ी थी थोड़ी-सी ज्योग्राफी। मैंने कहा ज्योग्राफी की क्लास ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी कई दिन से ज्योग्राफी की क्लास नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मैं टारगेट है ना अगर लिख लूँगी ना तो मैं शायद मतलब अपने टारगेट को अचीव कर पाया करूँगी। मैं भूल जाती हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब मैंने इसीलिए सोच लिया है कि मैं अपने टारगेट्स बनाया करूँगी, और टारगेट्स भी मेरे में ज़्यादा नहीं, 5-6 घंटे के ही हुआ करेंगे, छोटे से टारगेट, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे इस टाइम। तो मतलब मैंने ये सोच लिया कि पता नहीं मेरा शायद एग्ज़ाम्स भी दूँ या ना दे पाऊँ, मेरा शायद ये भी हो सकता है अब की बात। मैं एक प्रॉब्लम में फँसी हुई हूँ, मेरा ओबीसी बना हुआ है, बट मुझे किसी ने झूठ बोल दिया था, मतलब कि ये कहते थे कि हाँ तेरा रिन्यू, पहले मैंने सुना था कि वो 5 साल तक होता है, मेरा रिन्यू 5 साल तक था, बट मेरा उसमें मैंने वो चेक किया है ना कि मतलब नेट पे मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें सिर्फ 3 साल का रिन्यू दिखाया। मेरा मतलब मैं कल से इतना टेंशन में हूँ, फ्राइडे से लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, ना मेरी स्टडीज़ अच्छे से हो पा रही है, इतनी टेंशन है हद से ज़्यादा कि कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा।
तो अभी तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ, कल जाके देखते हैं कि कोर्ट में, मतलब मंडे वाले दिन कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, मतलब जो हमारे यहाँ पे नियर बाय जो कोर्ट है छोटा सा, वहाँ जाके पढ़ देखना पड़ेगा क्या होता है। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अगर नहीं हो पाया, 1 अगस्त की लास्ट डेट है शायद, मैंने जितना भी देखा है 1 अगस्त है। अगर मतलब हो गया कंप्लीट तो सही है, वरना मेरा लगता नहीं है कि एग्ज़ाम्स में दे पाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा इतनी टेंशन में हूँ, हद से ज़्यादा फ़िलहाल तो मैं। तो ज्योग्राफ़ी की क्लास फिनिश करने के बाद में मैंने सोचा थोड़ी-सी मैथ पढ़ लेते हैं, तो थोड़ी-सी मैथ पढ़ने के लिए मैं बैठ गई थी। मैथ की क्लास फिनिश करते ही मैंने मूक दिया था। मूक में मेरे आज इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब थोड़े से ही 65 के आस-पास थे। तो मुझे बहुत अंदर से ना गुस्सा भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। पर मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप अपनी मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, जो भी होगा कान्हा जी आपकी सब देख लेंगे। तो मेरा मानना तो यही है, अब आपकी मर्ज़ी आप कैसा देखना चाहोगे। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा, एक तो परेशान हूँ मैं, ऊपर से ये सारी चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ़ चाहती क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है इस टाइम पे। तो मुँह की क्लास फिनिश करने के बाद में मैं बैठ के इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए, मैंने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ करी हैं, ताकि मैं उन सबको मतलब अगली बार मैं इनको कोई भी गलतियाँ ना कर सकूँ। तो मैंने सबका एनालिसिस किया था। एनालिसिस फिनिश करने के बाद में मैंने, आप सोचोगे कि दोबारा इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गई। हाँ, मैंने थोड़ी देर नहीं, ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटे में दोबारा से ना इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गई थी। इंग्लिश की क्लास फिनिश करने के बाद फिर मैंने ली थी मैथ की क्लास, क्योंकि ना रात को है ना नींद नहीं आ रही थी, 2:30 बज गया था। तो 2:30 बजे तक मैंने ये आज अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी थी। तो आप सबको पता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही टेंशन की वजह से। तो ब इस वजह से तो मैंने सोचा चलो अपनी क्लासेस ही ले लेते हैं, तो मैं अपनी क्लासेस ही लेती रही थी। 2:30 बजे करीब मैं सो गई थी, तो मैथ की क्लास फिनिश करते हुए। तो आज का टारगेट इतना सही था। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।